जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि बाल विवाह और सती प्रथा का आरंभ जो है ये किस काल में हुआ था। तो देखिए बाल विवाह और सती प्रथा का आरंभ जो है ये गुप्त काल में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि सती प्रथा का अंत जो है ये किसने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि सती प्रथा का अंत जो है ये राजा राम मोहन राय द्वारा जो है किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और कब किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है कि सती प्रथा का अंत जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है अंत इसका किया गया था। तो ये भी आपको ईस्वी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ जो है ये कब हुआ था। तो देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ जो है ये 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 विश्व विरासत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि आप CHSL के एग्जाम में देखे होंगे दोस्तों कि आपका जो है दिवस से अजीब तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था कि थायराइड डे जो है ये कब मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं इसी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ दोस्तों। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व रक्तदान दिवस जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो है कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए आपका जो मसूर है ये खरीफ फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों धोने का सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए धोने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो ये भी आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों पीतल में जो है कितना प्रतिशत कॉपर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का जो है मिश्र धातु है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का जो है मिश्र धातु है, ठीक है। और जिनमें तांबा का जो है 70% होता है और जस्ता का जो है 30% होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र के लिए जो है प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका साहित्य के क्षेत्र में जो है दोस्तों प्रतिवर्ष मूर्ति देवी का पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2018 में जो है मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2018 का जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है ये प्रसिद्ध बांग्ला कवि जया गोस्वामी को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों उष्मागतिकी जो है प्रथम नियम संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए उष्मागति का जो प्रथम नियम संरक्षण है ये ऊर्जा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों भारी जल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो देखिए भारी जल का प्रयोग जो है ये नाभिकीय अभिक्रिया में इसका किया जाता है प्रयोग। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि भारी जल का जो है रासायनिक नाम क्या होता है तो ये भी आपको याद रखना है कि भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला D2O होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है भारी जल का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों मानव की आंत में जो है पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो देखिए मानव की आंत में जो पाए जाने वाला जीवाणु है ये आपका एसररीशिया कोलाई है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, पके हुए टमाटर का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है? तो देखिए पके हुए टमाटर का जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है किस व्यक्ति को तानसेन सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए तानसेन सम्मान 2018 से जिन्हें सम्मानित किया गया ये मंजू मेहता को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो आपका बेंगलोर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है ये इसमें कोबाल्ट इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, पायरिडॉक्सिन जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि साइनोकोबाल्मिन जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है कि साइनोकोबाल्मिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में जो है पहली बार प्लास्टिक के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था? तो देखिए हरियाणा राज्य में जो है पहली बार दोस्तों प्लास्टिक के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो है ये कहाँ पर होती है? तो देखिए अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका के अंदर जो है सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो देखिए कोशिका के अंदर जो है सूचना का प्रवाह जो है ये आरएनए के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सूचना का प्रवाह जो है ये किसके द्वारा होता है, तो आरएनए के द्वारा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, हाइड्रोजन में जो है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हाइड्रोजन में जो है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन की खोज जो किए थे वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 20,000 हर्ट्ज जो है अधिक की ध्वनि आवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज जो है अधिक ध्वनि को जो है आवृत्ति को प्रस्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, 26वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जो है 27 दिसंबर 2018 को कहाँ पर किया गया था? तो देखिए ये जो 26वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जो है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। और अगर कब किया गया था दोस्तों, तो ये भी आपको डेट याद रखना है कि 27 दिसंबर 2018 को किया गया था। इसीलिए मैं डेट भी इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किस वर्ष तुगलक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने जो है ये 1320 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, ककड़ापरा परियोजना जो है भारत के किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिए ये जो ककड़ापरा परियोजना जो है ये भारत के ताप्ती नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों
कि टिहरी बांध परियोजना जो है ये भारत के किस नदी पर बनाई गई है? तो ये भी आपको याद रखना है कि टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर बनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो है युवा भारती स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा युवा भारती स्टेडियम है ये कोलकाता शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो एक अध्यक्ष के अलावा कितने उपाध्यक्ष होते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो एक अध्यक्ष के अलावा जो है 3 उपाध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत किए थे वो आपके वर्गीज कुरियन ने किया था। सॉरी, वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो 1970 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, शक संवत पर जो है आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो देखिए शक संवत पर जो आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है वो फाल्गुन होता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है ये भगवान लाल साहनी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेटर को जो है आईसीसी क्रिकेट समिति का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए अनिल कुंबले को जो है आईसीसी क्रिकेट समिति का जो है नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि चंबल नदी निम्नलिखित में से जो है किन राज्यों से होकर बहती है? तो देखिए चंबल नदी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर जो है गुजरती है, बहती है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि वर्ष 2019 में जो है प्रयागराज कुंभ मेला का आयोजन जो है ये कब तक हुआ था? तो देखिए वर्ष 2019 में जो है कुंभ मेला का आयोजन जो है ये 15 जनवरी से 4 मार्च तक हुआ था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि कुंभ मेला का आयोजन जो है ये कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुंभ मेला का जो आयोजन है ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका जो है जीके जीएस कितना स्ट्रांग है और आप मेरी वीडियो पूरा देखते हैं या नहीं। तो आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।